हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन चल रहे थे थर्मोडायनेमिक्स वाले। चलो आगे बढ़ाते हैं उनको, नीट वाले सवाल जो चल रहे हैं। चलिए जरा सवाल पढ़ते हैं क्या दिया है। सवाल में दिया है एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। सबसे पहले तो इसमें 273 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 300 केल्विन। कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना कर दिया? 8/27 कर दिया। जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका 8/27। तो आप ऐसे समझ सकते हो उसका वॉल्यूम मान लीजिए पहले V1 V था, V1 कितना था V, और अब उसका जो वॉल्यूम है वो कितना कर दिया? 8/27 V, इतना वॉल्यूम उसका कर दिया। अब यहाँ से टेम्परेचर में राइज बताना है, टेम्परेचर में कितना राइज होगा, मतलब T2 बताना है। T1 टेम्परेचर दे रखा है और T2 बताना है। राइज बताना है, पहले T2 निकाल लो, फिर राइज भी बता देंगे कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। पहले तो ये निकाल लो कि फिलहाल टेम्परेचर इसका देखो 300 है, तो फिर बढ़ के कितना हो जाएगा T2 निकालना है। तो चलो सबसे पहले तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन लिखो, TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। चलो इसको सही से लिख लो, अब जा इक्वेशन बना लो। तो T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। ये आ जाएगा आपका T1/T2 की इक्वल्स टू में V2/V1 की पावर पूरे की गामा -1 कर सकते हो आप, ठीक है। अब T1 तो है 300, T2 निकालना है। ऐसे ही V2 है 8/27 इंटू में V, और बटे में V1 कितना है V, और फिर पूरे की पावर है गामा -1। गामा कितना दिया था? तो गामा दिया था भाई साहब 5/3, तो 5/3 कर दो इसको। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, V से V कट गया, ये बन गया 8/27 की पावर 5/3, 300 बटे में T2 बराबर 8/27 को लिख सकते हो 2/3 की पावर 3, और फिर पूरे की पावर 5/3, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 300 बटे में T2 बराबर 2/3 की पावर 5 बच गया आपका है। चलो इसे सॉल्व कर लो बच्चों। तो 300 बटे T2 बराबर 2 की पावर 5 करोगे तो कितना बनेगा? 32, और 3 की पावर 5 करोगे तो कितना बनेगा? 3 3 9 81 एंड 3 243 बन गया, 243। चेक करो यही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहां से, अरे यार एक मिस्टेक हो गई, ये -1 भी तो था यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये -1 भी था, ये -1 भी था भाई, दोबारा से कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ये -1 होगा तो यहाँ कितना बचेगा? 5/3 -1, तो बचेगा 2/3, 2/3, और इसकी पावर 3 था, 3 से 3 कट गया तो 2 रह गया बस। तो ये 2 की पावर 2 करेंगे 4, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9। अब T2 बराबर आ जाएगा 9 × 300 और बटे में 4, ये आ जाएगा आपका बच्चों। इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको 4 से काट लो, और 75 टाइम्स कट गया, 75 इंटू में 9 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 675 केल्विन आ गया ये, ठीक है। अब हमें
अगर इसको उसमें निकालना है T2 कितना आया, तो ऑप्शन शायद डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखे हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लो इसको। तो 675 माइनस में ये आ चुका है अब आपका 273। इसको चेक करोगे तो 3402 आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो 402 इसका आंसर हो गया, लेकिन 402, हाँ ठीक है, ये तो रहा 402। द राइज इन टेम्परेचर इज, ये पूछा था हमसे, तो 402 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था ये तो, बस सीधे इक्वेशन लगा के काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल करते हैं। क्या दिया है इसमें, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस का मोल्स कितने दिए हैं, 1 मोल। ठीक है, एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, इज एक्सपेंडेड आइजोथर्मली, मतलब इसको एक्सपेंड किया आइजोथर्मली। आइजोथर्मली का मतलब है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है। आइजोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 1 लीटर, ये V1 है, और फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, V2 10 लीटर। ठीक, डेल्टा ई बता, ये डेल्टा ई जो है ना वो डेल्टा यू है, हम इसको डेल्टा यू बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई NCV डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी की वैल्यू सोचो यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी होता है टेम्परेचर का बदलाव, T2 माइनस T। अब टेम्परेचर इन्होंने कहा आइजोथर्मल प्रोसेस है, आइजोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर T2 भी 300 होगा और T1 भी 300 होगा, तो 300 माइनस 300 कितना आ गया, 0, उठा के यहाँ रख दो 0, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई बच्चा 0। बहुत ही आसान, और कुछ नहीं था इसमें, बस आसान सा क्वेश्चन। बस आपको ना फॉर्मूले याद होने चाहिए कि डेल्टा यू को कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें याद रहेंगी तो फिर क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले वाले सवाल में आते हैं। इसमें क्या दिया है, इफ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब Cp और Cv, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होती है Cp और कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv, उनका रेशो है गामा। ये तो हमें पता ही है गामा होता है। आगे बढ़ो। अब कहा क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मास ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू 2V। अच्छा ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू निकालना है। ओके, अगर इसका वॉल्यूम चेंज होता है V से 2V, मतलब V1 की वैल्यू तो V है और V2 की वैल्यू आ जाएगी 2V एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो भाई जरा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। अब ये ध्यान दो कि एक तो इन्होंने प्रेशर दे रखा है, प्रेशर कांस्टेंट है, और दे रखा कितना है वो कांस्टेंट प्रेशर, P दे रखा है। तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेल्टा यू निकालना है। अब सुनो, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ना तो N है ना CV है, कहाँ से निकालेंगे इनको, निकालेंगे कहीं ना कहीं से, क्यों टेंशन ले रहे। पहले एक चीज याद करो, टेम्परेचर भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें से, तो
चलो करेंगे, पर उसको कैसे, एन वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, इक्वेशन लगेगी एन आर डेल्टा टी पी डेल्टा बी। अगर मैं यहाँ से एन डेल्टा टी की वैल्यू निकालूं तो ये आर बटे में चला जाएगा यार, तो पी डेल्टा वी के बटे में चला गया आर, मतलब एन डेल्टा टी की जगह मैं ये उठा के रख सकता हूँ, रखो तो सी वी को तो बाहर ले लो, एन डेल्टा टी की जगह रखो पी डेल्टा वी और बटे में बच्चों आर। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करो, पी डेल्टा वी पी दे रखा है, वी दे रखा है, डेल्टा वी क्या है वी टू माइनस वी वन, रख लो इसकी जगह उठा के, तो सी वी पी इंटू में डेल्टा वी को लिख लो वी टू माइनस वी वन और बटे में आर। चेक करो, ये आ गया सी वी इंटू में पी, वी टू को लिख लो टू वी माइनस वी और बटे में आर, तो ये हो जाएगा सी वी इंटू में पी वी बटे में आर, ये आ जाएगा इतना पी वी बटे आर। अब जरा सी वी की वैल्यू और रखनी है यहाँ से हमें, सी वी की वैल्यू सोचो कहाँ से उठा के रख सकते हैं, कुछ दिया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मास ऑफ गैस, ओके वी डेल्टा वी। चलो भाई इसमें सी वी निकालने के लिए तो कुछ दिया नहीं बिल्कुल भी, तो अगर कुछ नहीं दिया तो हम तो बस इतना कर सकते हैं कि अच्छा गामा की टर्म्स में तो निकाल सकते हैं, हाँ वेरी गुड। सी वी का फॉर्मूला होता था आर बटे गामा माइनस वन, ये होता था ना जो आर बटे गामा माइनस वन, और सी पी का होता था गामा इंटू आर बटे गामा माइनस वन, तो ये तो उठा के हम रख सकते हैं, सी वी की जगह ये उठा के रख सकते हैं। सी वी का फॉर्मूला हो गया आर बटे गामा माइनस वन इंटू में यहाँ बचा पी वी बटे में आर, आर से आर कट गया, आंसर आ चुका है पी वी बटे में गामा माइनस वन। तो ऑप्शन पी वी बटे गामा माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बिल्कुल, वो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कौन सा था, ये सी पी और सी वी के जो फॉर्मूले थे ना दो, आर बटे गामा माइनस वन, किसी भी गैस के लिए यही होते हैं सी पी और सी वी के फॉर्मूले, और गामा इंटू आर बटे गामा माइनस वन, इन्हें तो मैं भूल ही गया था। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल में आते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या है, वी कंसिडर ए थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इफ डेल्टा यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो होता ही है, डेल्टा यू जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज या इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एंड W इज इक्वल टू दे रखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ये तो कर रखा हमने सवाल। एडियाबैटिक प्रोसेस में याद करो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती थी, जीरो, एडियाबैटिक में, ठीक है, तो वहां पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लगाएं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया, डेल्टा यू की वैल्यू इन्होंने क्या दी है यहाँ पे डेल्टा यू, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह रख सकते हैं हम यहाँ से डब्ल्यू, तो इससे यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू। चेक करो, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर आ रही है, इनमें से ऑप्शन ढूंढ लो, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन वन इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी कर रखा हमने ये सवाल अगर आपके याद हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इन्होंने दिया ए सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 पे जाता है, बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन एक्सपेंशन इज, भाई ये चार तरीके के, तीन तरीके के, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ठीक है, ये तीन तरीके के आपको प्रोसेस दिए, इनमें से ये बताना किसमें सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है गैस को एक्सपेंड कराने में। सोचो, ग्राफ बनेगा, यहाँ ग्राफ से करेंगे, ये हो गया एक्स एक्स, ये सॉरी वी वॉल्यूम, और इधर हो गया प्रेशर।
मान लो हम गैस यहाँ पे है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम है V1 और बढ़ के वॉल्यूम V2 होगा, यहाँ तक जाएगी ये गैस। चलो ठीक है, स्टेट 1 से लेके 2 तक जाएगी। अब पहले एडियाबैटिक से जाएगी। एडियाबैटिक में ग्राफ एकदम नीचे गिरता है ऐसे, इस तरीके से जाएगी, यहाँ तक पहुँच गई है। फिर दूसरा आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे जाएगी ग्राफ, यहाँ से देखो V1 से और V2 में जा रही है। इसमें यहाँ से V1 से V2 में गई, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम को बढ़ाया देखो मैंने। फिर है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में, आइसोबारिक हो गया, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में जो इसका टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, तो उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे चलता है, धीरे धीरे नीचे चलता है, ऐसे जाएगी। ये है आइसोबारिक, ये है आइसोथर्मल और ये है एडियाबैटिक। ये 3 तरीके के प्रोसेस। इनमें से किस में वर्क ज़्यादा होगा, तो उसको सोचने के लिए आप इस पे यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। पहले वाले में वर्क होगा देखो कितना, इसमें ये देखो, जितना यहाँ पे एरिया होगा उतना ही वर्क होगा, ठीक। फिर दूसरे वाले में देखोगे तो ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, ये दूसरे वाला, ये वर्क होगा इसका, ये वाला, ये वर्क। और तीसरे वाले में सबसे ज्यादा होगा। अगर आप इसको देखोगे ना, तो देखो तीसरे वाले का वर्क यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा, ये गया ऐसे गया, ये वर्क यहाँ से यहाँ तक नीचे तक। तो सबसे ज्यादा वर्क कौन कर रही है, कौन सी गैस कौन सी स्टेट में कर रही है? ये जो आपने जो कलर देखा रेड वाला, इसमें वर्क सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर का एरिया सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका वर्क सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वर्क कर रही है कौन से प्रोसेस में ये गैस? आइसोबारिक में। तो सबसे ज्यादा वर्क कौन से में होगा? आइसोबारिक में, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी हम कई सारे कर चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलो खैर, आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट, बाकी कल करेंगे। तो कल मिलते हैं बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर ही देना। क्वेश्चंस लगातार करते रहो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं कराता नहीं हूँ, इसी वजह से कि आप ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। क्वेश्चंस लेकिन करते रहो। चलो बाकी कल करते हैं।